हेलो क्लास। तो आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि समाजशास्त्र का आखिर विकास किन किन चरणों में हुआ है, किन किन विद्वानों ने उसमें अपनी अहम भूमिका निभाई है, समाजशास्त्र भारत तक कैसे कब पहुंचा। तो हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो समाजशास्त्र का विकास की हम बात करते हैं तो पहले औपचारिक शुरुआत देख लेते हैं। भारत में समाजशास्त्र की औपचारिक शुरुआत 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय से शुरू हुई थी। कब से हुई थी? 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय से शुरू की गई थी। ठीक है, यहाँ पे जो बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की जो बम्बई विश्वविद्यालय में शुरुआत हुई थी, यहाँ पे इसमें समाजशास्त्र में पीजी भी पढ़ाया जाता था। मतलब कि स्नातकोत्तर पीजी की पढ़ाई समाजशास्त्र का यहाँ शुरू किया गया था। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि प्रमुख केंद्र कौन कौन सा रहा है और कौन कौन सी ईस्वी रही है। ओके, तो प्रमुख केंद्र में हम लोग देख लेते हैं तो कलकत्ता विश्वविद्यालय हो जाएगा, बम्बई विश्वविद्यालय हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय हो जाएगा। तो सबसे पहली बात है 1908 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की बात करते हैं। ठीक है, तो 1908 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र इन दोनों की पढ़ाई साथ में शुरू की गई थी। ये कब की बात है? 1908 ईस्वी की बात है, जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की बात हम लोग कर रहे हैं। तो इस जगह तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट है 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय। यहाँ पे जो है पहला स्वतंत्र विभाग स्थापित किया गया था। क्या किया गया था? यहाँ पे फर्स्ट स्वतंत्र विभाग स्थापित किया गया था 1919 ईस्वी में बम्बई विश्वविद्यालय में। कोई डाउट? नेक्स्ट है कलकत्ता विश्वविद्यालय, जो कि 1921 ईस्वी में स्थापित की गई थी समाजशास्त्र की, जहाँ में राधा कमल मुखर्जी के नेतृत्व में समाजशास्त्र की स्थापना की गई थी। ओके, फिर 1923 में आंध्र विश्वविद्यालय। क्या बात किया है? 1923 में आंध्र विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिसमें रहे हैं हमारे गिडेंस बताते हैं, इन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की थी। तो बम्बई क्वेश्चन हम लोग यहाँ बना सकते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट जो है 2 बाय नोट के लिए हमारे लिए है। एक भी ऐसी बकवास बात नहीं या फजूल नहीं लिखा गया है जिसे आप कहिएगा कि बहुत ज़्यादा है। तो सारे 2 नोटेड पॉइंटेड हैं, जिसे आप इजीली कॉपी में नोट कर सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट के लिए। ठीक है, तो बम्बई विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, जिसमें गिडेंस ने समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की थी। ओके, फिर 1923 में अच्छा, ये तो हो गया हम लोग का। फिर है घुरिये, GS घुरिये साहब जो हैं, इन्हें भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। तो भारतीय समाजशास्त्र का जनक अगर हम लोग कहेंगे तो किसे कहेंगे? GS घुरिये को कहेंगे। कोई डाउट? इन्होंने 1924 में बम्बई विभाग का कार्यभार संभाला। ओके, फिर है लखनऊ विश्वविद्यालय, RK मुखर्जी और DP मुखर्जी। कौन कौन है? RK मुखर्जी और DP मुखर्जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया था। तो अगर हम तो आप लोग से पूछ सकते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में, कहाँ पे? लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को ऊंचाई पे पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो हमारे RK मुखर्जी रहे हैं और DP मुखर्जी रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे 1951 में इंडियन सोशलॉजी ISS की स्थापना की गई थी। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। तो ISS यानी कि इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 1952 में सोशोलॉजिकल बुलेटिन। ठीक है, ये एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, वो है 1952 ईस्वी में। इस पत्रिका का नाम है सोशोलॉजिकल बुलेटिन। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सोशोलॉजी समाजशास्त्र की का उद्भव प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता ही है कि इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।